नंबर की गाथा की टीका के आधार से चलेंगे। गाथा और टीका बराबर। और कल आत्मा की खोज में हमने कुछ रॉन्ग नंबर को हटाया था, बराबर। क्योंकि जब हम सही खोज करने जाते हैं तो जितना सही समझना जरूरी है उतना ये भी जरूरी है कि गलत को अपना नहीं। बीच में बात याद आ रही, बताता हूँ कि जब मैंने यहाँ पे शुरू में आया था तब वो 7-8 में और पढ़ाई करना चालू किया था। उस समय मेरी पढ़ाई के बारे में क्या सोच थी कि जो मिले सब पढ़ लो, इतनी बड़ी किताबों पढ़ने बैठ जाओ, जो भी आए सब पढ़ लो, क्योंकि लगता सब काम में आएगा। बाद में व्यवस्थित अनुभवी लोगों के पास में गया तो पहली शिक्षा क्या मिली पता है? क्या पढ़ना जरूरी है, इससे ज़्यादा ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। समझ आया? ये पहले नंबर का बोध पाठ, आई ओपनिंग मिथ बस्ट मूवमेंट रहा मेरे अध्ययन काल का। क्योंकि जब मैंने ये कंपटीशन एग्जाम की चालू किया तब दिमाग में कॉन्सेप्ट था सब जरूरी, सब जरूरी, सब पढ़ लो, सब पढ़ लो, सब पढ़ लो। और जब जो अनुभवी लोग जो थोड़े थे इसमें गढ़ गए थे, अनुभवी हो गए थे, उन्होंने ये बताया कि भैया देखो क्या पढ़ना जरूरी है, इससे ज़्यादा जरूरी ये है कि तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। जैसे वहाँ था वैसे यही है। जब आप ज्ञान के एंगल से जाते हो तो आपके दिमाग में क्या बात आती है? ये भी जानो, वो भी जानो, ये भी जानो, वो भी जानो, सब ठीक है, सब जानने लायक, सब जान। और कहते भी व्यवहार जानवा जो प्रयोजनवान है। तो वर्ग भी जान लिए, वर्गणा भी जान लिए, स्पर्धक भी जान लिया, ये भी जान लिया, वो भी जान लिया। ओ भाई गुचवई जैसे। पहले नंबर ये समझ कि मैं क्या नहीं हूं, ख्याल में आया? और जो मैं नहीं हूं, फिर अगर तेरे पास उसको जानने का समय हो तो जान, नहीं जानना हो तो मत जान। जो मैं नहीं हूं वो जानना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो मैं हूं वो जानना, मानना, अनुभव करना अनिवार्य है। बस ये अंतर आ जाता। आज जैनी स्वाध्यायियों के सामने समस्या यही है। कौन सी? कि जान सब रहे, लेकिन जानकारी में जो मैं नहीं हूं वो ज्यादा जानता है, और जो मैं हूं उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। जो मैं हूं पहले ये जान ले, फिर समय हो तेरे पास तो जो मैं नहीं हूं उसको जान ले, कोई दिक्कत नहीं है। जानने में तो सब लोकालोक जानने में आता है, जानने में तो लोकालोक आता है। लेकिन वो लोकालोक कैसे जानने में आता है? कि जो सबसे पहले जो मैं हूं ऐसा जानकर अपने में जम जाते हैं, रम जाते हैं, उनको जो मैं नहीं हूं वो अपने आप जानने में आ जाए। और जो मैं नहीं हूं ये जानने में रम जाते हैं, उनको ना वो नहीं वाली चीजें पूरी जानने में आती, ना हूं वाली चीजें पूरी जानने में आती। आता है कि नहीं समझे? है? और एक बार अपने आप को अनुभव रूप मान लिया तो जगत का ज्ञान तो हो ही गया। किस रूप में हो गया? ये मैं हूं, बाकी और मैं नहीं। समझे कि नहीं? जिसने ये निर्णय कर लिया कि ये मैं हूं तो ऑटोमेटिकली जगत का ज्ञान हो गया। अब इस ज्ञान को आप ज्ञान मानो या ना मानो, लेकिन ज्ञान तो यही है, पूरी दुनिया को जान लेना। और दुनिया को जानकर भी ये क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इतने सारे लोगों के बीच में यही मेरे पिता हैं, यही मेरी माता है, यही मेरी पत्नी है, यही मेरे पति हैं, यही मेरा पुत्र है, ये जो बोला जाता है इसमें जगत का ज्ञान शामिल है कि नहीं है? बोलो।
ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पति हैं, पत्नी हैं। इस ज्ञान में जगत का ज्ञान शामिल है कि नहीं है विनोद भाई? है। किस रूप में? अब रसिया के कोई व्यक्ति को हम नहीं जानते, बराबर, दूर अफ्रीका के किसी व्यक्ति को हम नहीं जानते, दूर यूरोप के किसी व्यक्ति को हम नहीं जानते, अहमदाबाद की 80 लाख की आबादी को भी नहीं जानते, लेकिन ये तो जानते ना कि ये मेरे कोई नहीं है। ये मेरे कोई नहीं, क्या ये ज्ञान ज्ञान नहीं है? नास्ति रूप ज्ञान है। ये ज्ञान कब उत्पन्न हुआ? नास्ति से उत्पन्न हुआ क्या? अस्ति से उत्पन्न हुआ। अस्ति से उत्पन्न ज्ञान हुआ कि ये मैं हूं और इसके अलावा और कोई मैं नहीं। और अगर अस्थि का ज्ञान ना होता तो दुनिया भर की नास्ति पढ़ लेते, वो क्या कहते हैं, जनगणना विभाग में चले जाते, हर एक को पूछते, तो भी उससे अपनी खोज पूरी होती क्या? वस्त्री गणतरी डिपार्टमेंट में जाओ तो क्या त्या खोज पूरी થવાની છે આપણી? હે નહીં થવાની। એટલા માટે આ વસ્તુ બહુ ગંભીરતા સાથે વિચારવા જેવી છે कि प्रभु वर्ग वर्गणा स्पर्धक ये मैं नहीं, तो कौन हूँ? तो बस इनसे भिन्न ज्ञायक प्रभु मैं। जो मैं हूं उसे पहले जान, बराबर, फिर नहीं को जाने तो भी चलेगा और नहीं जाने तो भी चलेगा, लेकिन नहीं वाली चीज को जानेगा और हूं वाली चीज को भूल जाएगा तो दोनों तरफ से हाथ धो बैठेगा, बराबर। तो कुंद आचार्य देव दोनों तरीकों से आपको समझा रहे हैं, मैं ये हूं और मैं ये नहीं। ज्ञायक हूँ ये बोल रहे हैं। अब ज्ञायक हूँ ये बोलने में थोड़ा बार बार रिपीटेशन सा लगता है, तो नास्ति से निर्णय करा रहे हैं कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। और कल उसमें करणान योग को पकड़ा था, वर्ग वर्गणा स्पर्ध, वर्ग वर्गणा स्पर्ध, ये कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार किया था, बराबर। समान विभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहा जाता है, ऐसे वर्गों के समूह को वर्गणा कहा जाता है, और ऐसे ही जो प्रति समय जिनकी आवरण है की क्षमता है वो क्या कहलाते हैं? स्पर्धक। देखो यहाँ पे परिभाषा में लिया था, उसको अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। स्पर्धक नहीं बात भी है ना, क्या हाँ जी जी 16 પછી 17 છે जे मंद्र तीव्र 107 पेज नंबर पे, हाँ 17वें नंबर का 16वें नंबर का पॉइंट मिल गया। जो मंद तीव्र रसवाड़ा कर्म दळोना विशिष्ट न्यास एटले जमावरूप अर्थात वर्गणाओना समूह रूप स्पर्धको छे ते जीव नथी, कारण के ते उद्गल द्रव्यना परिणाम में होवाथी अनुभूति थी भिन्न छे। स्पर्धक आप समझते एक विशिष्ट प्रकार की वर्गणाओं का समूह, एक समय में जो आपको आके उदय में आती हैं और अपना इफेक्ट दिखाती। समझ में? वर्ग एक यूनिट, उनके सिमिलर समूह वर्गणा, और उन वर्गणाओं के भी जो समूह है वो क्या कहलाता है? स्पर्धक। ठीक है। जैसे आपको पता है कि एक बहुत शास्त्रों में एक प्रश्न आया जो बड़ा जरूरी है समझने के लिए। देशघाती सर्वघाती का पता है आपको? प्रकृतियों का देशघाती मतलब जो एक देश घात करे, और सर्वघाती मतलब जो सर्वथा घात करे। तो शास्त्रकारों ने एक प्रश्न किया, अवधि मना पर्याय ज्ञान देशघाती प्रकृति है, केवल ज्ञान सर्वघाती है, मति श्रुत ज्ञान भी देशघाती है। तो प्रश्न किया कि जैसे मति श्रुत ज्ञान थोड़ा हमें व्यक्त है, वैसे अवध नहीं, केवल ज्ञान तो सर्वघाती है ही, उसमें प्रश्न नहीं, तो अवधि मना परे ज्ञान क्यों व्यक्त नहीं?
थोड़ा बहुत तो होता, अरे कुछ नहीं, डे ट्रेडिंग में चल जाए इतना व्यक्त होता तो हम तो माला माल हो जाते। ज़्यादा नहीं चाहिए, बस कल सोने का भाव बढ़ेगा कि घटेगा इतना पता चल जाए, बस एक दिन का अवधि ज्ञान है। हाँ, मुंह में लड्डू फूटा। हाँ, तो प्रश्न यही है कि एक दिन का पता चल जाए, थोड़ा बहुत तो व्यक्त, आप कह रहे हो ना देशघाती है, तो देशघाती मतलब जैसे मति श्रुत ज्ञान थोड़ा बहुत व्यक्त है, थोड़ा नहीं है, तो अवधि मना परे ज्ञान भी जब देशघाती प्रकृति है तो फिर ये थोड़ी बहुत व्यक्त क्यों नहीं। तो आचार्य ने वहां समाधान किया, देशघाती होने पर भी उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसीलिए अवधि ज्ञान व्यक्त नहीं। ये बात बताए, स्पर्धक समझ में आ गया ना, कि मतलब एक समय में ऐसे कर्मों का उदय आपके सामने है, अब वो देशघाती होते हैं तो देश रूप से व्यक्त होते हैं, और सर्वघाती स्पर्धक हो तो बिल्कुल भी व्यक्त नहीं होते। जैसे अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान के आवरण के कौन से स्पर्धक हमारे ऊपर हैं? सर्वघाती। प्रकृति है देशघाती, लेकिन स्पर्धक क्या है? फिर कोई कहेगी अगर ये देशघाती है तो कैसे करती है, इसका इफेक्ट क्या है? बोले हाँ ना, सबका अवधि ज्ञान एक सा नहीं होता, सबका मना पर्याय ज्ञान एक सा नहीं होता, तो अवधि ज्ञानियों में, मना पर्याय ज्ञानियों में इसके देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है कि नहीं? बात में आपको कैसे समझ में आ रहा है? अगर इसके मात्र सर्वघाती ही स्पर्धक होते तो क्या समस्या होती? तो सबका एक सा हो जाता, केवल ज्ञान के जैसा। लेकिन हमारे पास दो समस्या आ रही है, सारे अवधि ज्ञानी और मना पर्याय ज्ञानियों का अवधि मना पर्याय ज्ञान एक सा नहीं, और दूसरे हमको है ही नहीं, हमको है नहीं और उनको एक सा नहीं है, और देशघाती में कैसे बन रहा है? बोले बन रहा है, क्यों नहीं बनेगा? हमारे लिए सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसीलिए बिल्कुल भी व्यक्त, और उनके लिए देशघाती स्पर्धकों का उदय है, इसीलिए थोड़ा व्यक्त है, थोड़ा एक सा नहीं। है कि नहीं? ये बात समझ? ये कहलाते स्पर्धक। ये पूरी बात आपको किसको समझाने के लिए? उदाहरण के साथ में, कि स्पर्धक एक्चुअल में क्या होते हैं, करना योग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। मैं परिभाषा लंबी लंबी बढ़ाता तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए जो शास्त्रों में सीधे दृष्टांत दिए हैं, उन दृष्टांतों के आधार पर आप स्पर्धक क्या है इसको आप समझ सको। यानी एक प्रकार के ऐसे कर्म का उदय जो एक पर्टिकुलर समय में आता है। बराबर समझे कि नहीं समझे? अब मजे की बात क्या है कि ना व्यक्त ज्ञान रूप में हूं, ना अव्यक्त रूप में हूं, मैं तो इन स्पर्धक और इन स्पर्धकों के प्रभाव से भिन्न त्रिकाली ध्रुव तत्व। बात समझ में आई कि नहीं? में आया कि नहीं? ये मैं हूं, ये मैं हूं। समझे कि नहीं समझे? या कितना अद्भुत है स्वरूप, वस्तु का स्वरूप क्या गजब। हम तो इसमें उलझे रहते हैं। हर जगह देखो ना, साता वेदिनी का कहीं उदय आ रहा है, कहीं असाता वेदिनी का उदय आ रहा है, कहीं मोह का उदय आ रहा है, और सब में ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया है। बताओ, मांड मांड शेयर बाजार 57,000 पहुँचा था, अब फिर से 52,000 आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, कहीं का उदय, मतलब ये समझ लो जैसे आज अपन है ना कि यूक्रेन में बमबारी हो रही है और हमें बहुत चिंता नहीं है, व्यर्थ में चिंतित हो तो बात अलग है, बाकी हमारे पास कोई चिंता का कारण नहीं है, हैं? समझे कि नहीं समझे? बस हमारे लिए चिंता इतनी है कि अमूल दूध 2 रुपये किलो महंगा हो गया, पेट्रोल थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, बाकी और जान जीव लेन संकट तो नहीं। बस ऐसे ही समझना, कर्म की बमबारी जिस प्रदेश में होती है वो मैं नहीं, इतना समझ ले। बमबारी हो रही है, वो यूक्रेन में हुई नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
है। सब विभावों से अच्छा ये स्वभाव है, सब रागों से अच्छा चैतन्य तत्व हमारा। जहां पर भी हो रही है ये बमबारी कर्म की, वो मैं हुई नहीं, हो सकती नहीं। वो तो यूक्रेन वाला तो अभी डिमांड कर रहा है कि रसिया को, हमारे यहाँ को नो फ्लाई जोन बनाओ। जेलेंस्की है ना, कितना अजीब नाम है, ले ही नहीं पाते अपन, जेलेंस्की। वो तो अभी डिमांड कर रहा है सब दुनिया से कि यूक्रेन को क्या बनाओ, नो फ्लाई जोन, कि जिसके ऊपर कोई रॉकेट ना आए, कोई हेलीकॉप्टर ना आए, ये ना आए, वो ना आए। लेकिन वस्तु स्वभाव ने तो आत्मा को ऑलरेडी नो फ्लाई जोन घोषित करके रखा है कि यहां पर कोई भी कर्म का उदय, कर्म का रॉकेट, कर्म की मिसाइल, कर्म का कुछ भी आता। अब तुम जबरदस्ती परेशान हो, तुम्हारी समस्या है, वस्तु स्वरूप ऐसा समझ में आया। देखो एक बात बताऊं, थोड़ा एग्जैगरेट वर्णन करता हूं। आज कितना भी कहीं पे कुछ भी हो जाए तो भी नरक के जैसे दुख तो नहीं आएंगे कहीं पर। मुझे इतना सा बता दो, कितना भी हो जाए। आज लोग जरा सी कहते हैं 2000 में ऐसा होगा, ना कहीं गर्मी का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाएगा, ना 10 डिग्री बढ़ जाएगा, ना मारा मारी होगी, ना भूखमरी होगी। लेकिन 2 बातें मैं कहता हूँ, इतिहास में जितनी भयंकर परिस्थितियां बन चुकी हैं वैसी नहीं बनेगी, और नरक में तो इससे कई गुना भयंकर में भयंकर परिस्थिति। छेड़ाला पहली ढाल पढ़ो, तिल तिल करें दे के खंड, सिंधु नीरते प्यास ना जाए, भुखमरी हो तो कड़ा ना लहाए वाली हालत। ऐसा नहीं होगा, 3 लोग को ऐसा कभी नहीं होगा। जितने नरक के दुख हैं उसका कौन सा हिस्सा बोलूं, करोड़वा अनंत अनंत भाई बोलना पड़ेगा और कुछ नहीं। कितना भी अत्याचार बढ़ जाए, कितनी भी भुखमरी बढ़ जाए, कितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, कितना भी ये हो जाए, कितना भी वो हो जाए, ये तमाम सब लोग आपको बताएंगे। लेकिन जिनवाणी कहती प्रभु कि जब तू नरक आदि के इतने भयंकर दुखों को सहन करते रूप भी अपनी प्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रख सकता है, तो अभी तो उस पर्याय में ऐसे दुखों की संभावना भी नहीं। जब वो दुख तेरे अंदर में नहीं आए, तेरे स्वभाव को मलिन नहीं कर पाए, तो अभी ये कौन क्या कर ले। हाँ? समझ में आया कि नहीं? हाँ, तुम्हें दुखी होना है तो अकारण दुखी हो, उसमें कोई कारण की जरूरत नहीं है। दुखी होना है, जिद है हमारी दुखी होना है, तो खूब पेपर पढ़ो, खूब न्यूज़ देखो। और उसमें 2-4 चैनल को तो मैं देखता, नोटिस करके रखा है मैंने। एक वो TV9 हिंदी वाला और रिपब्लिक, और 2-4 चैनल तो 3rd वर्ल्ड वार की पिपूड़ी बगाड़ते रहे। जब देखो तब क्या हो जाएगा, दुनिया का खात्मा क्या है। भगवान शांत रखे। लिटरली इरिटेशन होने लगा, मतलब उनके पास कोई विषय ही नहीं है। कितनी नकारात्मकता फैला रहे सब। ऐसे कोरोना में बोला सब जगह, जहाँ देखो वो। अब लोगों को शांति से रहने नहीं देते। 3rd वेव शांत हुई, लोग 4थी वेव जुलाई में आएगी। सांस तो लेने दो भाई, है सांस तो लेने दो, है मतलब क्या चलन है। सारा जगत भयभीत करने पर तुला हुआ है। 2-4 दिन अगर आप धर्म को छोड़ के न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल देखने लगो ना, तो आपको मतलब पता नहीं क्या होने वाला, कल का मुंह देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ही मन में जाए। और ये पढ़ोगे, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता क्या, दूर हटो परकृत परिणाम, ज्ञायक भाव लखो अभिराम। ये मैं आपकी बेहतरी के लिए बोल रहा हूँ। ये जो लोग बहुत बोलते हैं ना, थोड़ी दुनिया की खबर होनी चाहिए, दुनिया की खबर होनी, खबर करके तुम्हारे अंदर में दृढ़ता तो है नहीं कि वेद ज्ञान कर सको, डूब जाते हो। तो बेहतरी यही है कि इन चीज़ों से दूर हो।
समय सार में हो। वैसे भी तुम्हारे हाथ में ना न्यूक्लियर पावर का बटन है और ना बंकर है। चलाने वाला चलाएगा, मरने का टाइम हो जाएगा तो मर जाएंगे। बंकर भी कहाँ है अपने पास? सब मरेंगे तो हम मर जाएंगे, सब जी रहे हैं तो हम जी लेंगे। क्या है क्या तुम्हारे हाथ में? है? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसीलिए शांति से अपने उपयोग को इन चीजों में लगाओ। ये अपडेट होने के चक्कर में तुम मूर्ख बने जा रहे हो। इससे बढ़िया तो मूर्ख सही। ख्याल में आया कि नहीं आया? अपडेट होने, बच्चा आपके घर में छोटे बच्चे खेलते ना, अथवा कभी बार टीवी में देखते ना, वो बंकर में भी आनंद में रह रहे हैं। बच्चे कहीं कूद रहे हैं, कहीं गाने गा रहे हैं, फोटो आती ना उनकी, देख के लगता है कि भाई ये हमारी डॉट डापन से इसकी मूर्खता अच्छी, क्योंकि हमारी होशियारी से तो हम हंसना भूल गए और उसके भोलेपन से, उसकी मूर्खता से, सुख से तो रह रहा है। होना जिसका होगा देखा जाएगा। है कि नहीं बात समझ में? इसीलिए कर्म का उदय चल रहा है, अपनी अब जैसे किए वैसे भोगेगा। सारा जगत पापमय प्रवृत्ति कर रहा है, तो पापमयी सारे जगत की प्रवृत्ति है, तो पाप का फल भी जगत को भोगना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत इस बात की तो हमें बताता है ना कि जो करेगा सो भरेगा। सारा जगत परमार्थ को भूलकर अर्थ के पीछे बढ़ा, संयम को भूलकर स्वार्थ के पीछे बढ़ा, स्वभाव को भूलकर विवाह के पीछे पड़ रहा है, और ये रिपीटेटिवली सब कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? गिने चुने लोगों को छोड़कर, जिन्हें आत्मा और अध्यात्म परमात्मा स्वरूप की खबर है, बाकी सारा जगत किस धारा में चल रहा है। अब ये जगत इतना बड़ा महान पाप कर रहा है, तो पाप का फल जगत भोगेगा। कोरोना में मैंने यही कहा था कि महामारी क्या है? ये एक से पाप परिणाम का एक सा उदय है। क्या है? और आप अगर देखोगे तो एक से पाप परिणाम हम सबके अंदर में, चलो अलग अलग, सब अलग अलग करते हैं, यूनिक स्पेसिफिक, लेकिन कुछ कॉमन पाप तो हम सब कर रहे हैं ना। अर्थ की लोलुपता, परमार्थ का विस्मरण, भोगों की तृष्णा, बराबर ना जाने कितने कॉमन पाप हैं। अब ये जो कॉमन रिपीटेटिवली हम करते जा रहे हैं, तो इसका कॉमन फल तो भोगना पड़ेगा। वही कॉमन फल महामारी के रूप में आता है, वही कॉमन फल भूकंप के रूप, धरतीकंप के रूप में आता है, वही पाप का फल वर्ल्ड वार के रूप में भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? कॉमन पाप करते हो कॉमन फल आता है, स्पेसिफिक पाप करते हो तो उसका स्पेशल फल मिलता है। मतलब ये तो सिंपल वस्तु है ना भैया, चाहे एक वस्तु लो चाहे पूरा होलसेल में खरीदो, भुगतान तो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा तो है नहीं कि दे के भूल जाओ तो थोड़ी कोई बिल नहीं आएगा है? ये थोड़ा समझो, और जीवन में अपनी ऊर्जा को आत्म कल्याण में लगाओ, ये सब चीज़ों में नहीं लगाओ। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जो होगा होने जाए। मतलब इन चीज़ों से दूर रहो। मैं ये कहता हूँ, वस्तुओं को समझने की कोशिश करो, वस्तुओं को देखकर उकसाओ मत, एक्साइट मत हो कि क्या हो जाए, भयभीत मत हो। जानो देखो, जानने देखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानते देखते रह सकते हो तो। और अगर ऐसा लगता है कि ज़्यादा देखने जानने से ज़्यादा समस्या बढ़ रही है, तो जानबूझकर जानना छोड़ दो। सहज जानने में जाए वो बात अलग, जानबूझकर जानना मतलब चालू करना। कई घरों में मुझे पता है वो न्यूज़ चैनल कंटिन्यूस ही चलता रहता है, और व्हाट्सअप तो रहता ही हमेशा है, मोबाइल नेटवर्क, चलो फिरो नेटवर्क तुम्हारे साथ है। इसीलिए थोड़ा सा समझो आगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन उसमें। अब एक बड़ा सुंदर सा शब्द है जो हम बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन यहाँ उस रूप में नहीं है। आत्मा के नो अज्जपट्ठाणा, मतलब इसका अर्थ होता है कि अध्यात्म के स्थान नहीं। देखो 104 में नो अज्जपट्ठाणा, कि अध्यात्म के स्थान इस आत्मा के नहीं हैं।
अब प्रश्न ये होता है, हम तो सबसे ये कहते हैं आध्यात्मिक जीवन जियो, आध्यात्मिक जीवन जियो, और यहाँ कह रहे आध्यात्मिक स्थानीय आत्मा में नहीं है। देखो समझना, ये आध्यात्मिकता दो अर्थ में प्रयोग होता है। एक तो आत्मा की मुख्यता के अर्थ में आध्यात्मिकता प्रयोग होता है, और दूसरा अर्थ होता है आत्मा को अन्य रूप मानने में भी आध्यात्मिकता प्रकट होता है। ऐसे समझो, शायद डाउट है लेकिन फिर भी पूछता हूं, आपने ये दर्शन में 3 प्रकार के दुखों के नाम सुने होंगे, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। जैन दर्शन सिवाय बाकी धर्मों में दुखों को 3 प्रकार से डिवाइड किया है। कौन सा? आदि भौतिक, आदि दैविक और तीसरा कौन सा है? आध्यात्मिक। सुना है? नहीं सुना, अब सुन लो। 3 प्रकार से ये सुना होगा लगभग लोग, नहीं तो थोड़ा बहुत भी कभी किसी दूसरे के प्रवचन सुने होंगे ना, तो आप लोग तो बहुत सही हो, मैं ये हमारा खड़ता रहता है, समझे कि नहीं समझे? जब 3 वो समझने, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक शब्द है ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, इसीलिए ये बात बता रहा हूँ। जब 3 प्रकार के दुखों की चर्चा चलती है अन्य दर्शनों में, तो आदि दैविक मतलब जो देवकृत दुख होते हैं, देवकृत दुख होते हैं। जैसे पहले के समय में चेचक को, सीधो चिकन पॉक्स को देवकृत उपसर्ग माना जाता था, बराबर। ऐसे जो दुख देवों के कारण हो रहा है वो कहलाता आदि दैविक। और एक जो भौतिक, भौतिक मतलब ये गर्मी का दुख, सर्दी का दुख, बराबर, ये ऋतुओं के दुख है, ये जो धरतीकंप वगैरह भौतिक जो जगत में हो रहे हैं, उसके बाढ़ का दुख, ये सब क्या माने जाते थे? आदि भौतिक। अब ये तो बैठता था जब हम दर्शन पढ़ते हुए, हाँ आध्यात्मिक भी दुख होता है। अध्यात्म तो कहते दुख मुक्ति का साधन, ये दुख है। और वहां पे व्याख्या आध्यात्मिक से हम समझते वो नहीं, आत्मा को अन्य रूप मानने से जो दुख होता है उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। आई ख्याल में? समझे कि नहीं समझे? है आत्मा को, जैसे क्रोध है ना, क्रोध ये कोई देव ने नहीं किया, ये भौतिक भी नहीं है, ये कौन सा दुख है? आध्यात्मिक। बोले आध्यात्मिकता से तो क्रोध शांत होता, बोले रुको, ये आत्मा को सबसे भिन्न जानना वो भी आध्यात्मिक है, और आत्मा को अन्य रूप मानना वो भी आध्यात्मिक है। आप किस सेंस में अध्यात्म की बात कर रहे हो? पहले निक के ना की कर, सब ओर से हटकर आत्मा में आना वो भी अध्यात्म है, और आत्मा से हटकर अन्य रूप जाना वो भी अध्यात्म है। लेकिन एक दुख रूप अध्यात्म है और एक, संस्कृत व्याकरण में दोनों रूप प्रचलित है, सब ओर से हटकर आत्मा में आना ये भी आध्यात्मिक, और अन्य को आत्म रूप मानना वो भी क्या है? एक नई बात है, यहाँ कौन सा लिया है? आत्मा को अधिरोहण करवा देना। आत्मा तो मेरे अंदर में है, लेकिन हमने क्या कर दिया? आत्मा को अधिरोहण, अन्य रूप मान लिया। तुम भी आत्मा ही, तुम भी मैं ही। अब जो मैं रूप हूं, लेकिन मैंने आपको अपने रूप मान लिया, तो जो आपका दुख है वो क्या हो गया? यानी इन शॉर्ट इसको ये समझना कि जो भी पर को अपना मानने रूप ममत्व परिणाम है उसको आध्यात्मिक रूप से कहा जाता है। प्राचीन सा भाषा में ये अर्थ प्रसिद्ध था, और आधुनिक भाषा में अध्यात्म का पॉजिटिव अर्थ प्रसिद्ध हो गया। आजकल अध्यात्मिक का मतलब आत्मिकता हो गया। आध्यात्मिकता का पहले के समय ऐसा नहीं था, पहले ये रूप भी प्रसिद्ध था, इसीलिए तो 3 प्रकार के दुखों में आध्यात्मिक दुख लिया जाता था। बात समझे? देखो इसकी टीका में आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो आइए जो 18 नंबर, स्वपर्णा एक पणानो अध्यास होय। શું કીધું? સ્વપર્ણો જો
स्व पर एकत्व अध्यासे सती, ऊपर पढ़ से, स्व पर अपने और पर का एक पणे रूप, एक पने रूप क्या होना, अध्यास। अध्यास मतलब विपरीत मान्यता। 107 की पेज नीचे से तीसरी लाइन, किसी अध्यात्म का वहां पर स्व पर को, यानी जिसे अपन बोलते ना पर को स्व मान ले और स्व को पर, आत्मा का अधिरोहण कर दे। बराबर ख्याल में समझे? जैसे अब कई बार चश्मा यहाँ पे लगा के अपन भूल जाए, माथे पे ऐसे नहीं चढ़ा लेते, फिर पूरी जगह देखते फिर चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। तो चश्मा तो अपनी जगह था और पूरे घर में देख रहे हो, चश्मा बिना चश्मा कैसे देखे? सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या। चश्मे वाले ही इस पीड़ा को समझ पाएंगे क्या कि चश्मा खोजना हो और वो भी चश्मे के बिना, अब कैसे देखे? सुना है कि नहीं यार? तो आत्मा तो यही थी, लेकिन तुमने उसको क्या मान लिया? सब जगह। तो दुखी हो गए कि नहीं हो गए? ये अध्यात्म की दुख है। अब गजब कह रहे हैं, पहले तो परिभाषा बता रहे हैं, फिर कहते हैं अगर ये हो भी रहा हो तो ये मैं नहीं। ये कैसी बात करे? मुझे दुख हो रहा है, कह रहा मैं नहीं। बोले हाँ, क्योंकि दुख कैसे हुआ? आत्मा को अन्य रूप मानकर, और जब ये जान लिया कि मैं अन्य रूप हुआ ही नहीं, मैं तो मेरे रूप हूं। कोई आए कि माथे पे देखो चतुर्वेदी जी है, समझ आया कि नहीं आया? क्या करो? माथे पर देखो, दुख खत्म। तो अध्यात्म स्थान यानी पर को अपना मान्य रूप जो अध्यास है, मतलब विपरीतता है। अध्यास मतलब समझे ना, विपरीतता है, वो इससे अपने आप खत्म हो जाती है कि जब ये जान ले कि मैं पर रूप हुआ ही नहीं। है? सच बताओ, कोई मैं यहाँ पे अनाउंस करो, एक वॉलेट मिला, इतना बोलो, क्या मिला? वॉलेट मिला, तुरंत ऐसा क्या? दुख खत्म। किसका गया, किसका नहीं गया, कहाँ गया, कैसा गया, सारे प्रश्न खत्म। जैसे ही बोला कि एक वॉलेट मिला है, किसी का वॉलेट मिला है, और आपने यहाँ देखा, बोले मेरा तो मेरे पास है, अब दुनिया जाए दे लेना, दुख खत्म। और अगर नहीं मिला हो, नहीं दिखे, अब विकल्प, कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या हुआ था, कहाँ, कितनी सारी, फिर उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी है, उसमें आधार कार्ड भी है, उसमें क्रेडिट कार्ड भी, उसमें डेबिट कार्ड भी है, उसमें इसका नंबर, कितने विकल्प बोलो, विचार कर विकल्प। समझ में आया? तो जैसे ही आपको ये पता चलता है कि मेरी चीज कहाँ है, मेरे पास में है, तो अपने आप उसका दुख दूर चला जाता है। अब अध्यात्म, सच्चा अध्यात्म ही कहता है कि तेरी आत्म वस्तु तो सदा काल तेरे पास ही है, छोड़ के जाती नहीं। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि चैतन्य वस्तु चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाती नहीं, तो जो अन्यत्र जाने रूप जो दुख था, जो खोटा अध्यात्म था, वो अपने आप दूर हो जाए। आत्मा पर रूप होवे तो पर के दुखों को पाए ना। आत्मा तो पर रूप कभी होता ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं यार। अरे मैं तो, धर्म क्या अद्भुत है प्रभु। मैं तो जितनी बार विचार करता हूँ उतनी बार ख्याल में आता है, इस शरीर में रहते हुए जन्म से लेकर आज तक, जब हमें कभी मकान का दुख होता, अड़ोसी पड़ोसी का दुख होता, भारत पाकिस्तान का दुख होता, यूक्रेन रसिया का दुख, कोई भी दुख होता है, तभी विचार आता है। जब इस शरीर में रहते हुए आत्मा शरीर रूप नहीं हुआ, और राग तो आत्मा में ही रह रहे, शरीर, मैं तो शरीर में रह रहा हूँ और राग मेरे में रह रहे हैं, तो शरीर में रहते हुए आत्मा शरीर रूप नहीं होता,
राग मेरे में रहते हुए आत्मा राग रूप नहीं होता, जब इतने क्लोज वस्तु के साथ में तद्रूप नहीं होता, तो दूर की वस्तु रूप कैसे होगा? आ रही कि नहीं आ रही बात? क्या मैंने जब उसके साथ जुड़ाव किया तो दुख हुआ, और जब ये माना कि जुड़ सकता नहीं तो दुख खत्म हुआ। आई कि नहीं बात समझ? इसलिए अध्यात्म तो आंखें खोलने वाला होता है, और ये वाला जो अध्यात्म है जो दुख रूप बताया जा रहा है, ये अलग है। ये अध्यात्म का बहुत पुराना अर्थ है, आजकल वो स्वीकृत नहीं है, लेकिन जब कुंद आचार्य देव ने लिखा था तब ये स्वीकृत था। स्वीकृत था, इसका प्रूफ भी मैंने आपको दिया कि 3 प्रकार के दुखों में एक कौन सा दुख लिया जाता था पहले? आध्यात्म। समझ में आया? और आजकल लोग बहुत सारे जब से आध्यात्मिक हो गए ना, बड़ी समस्या हो गई। बोले क्या? अब होटल में जाते नहीं, अब बाहर खाना खाते नहीं, अब मूवी देखते नहीं, नए कपड़ों की खरीदारी करते नहीं, ज्वेल, तब से हमें बड़ा दुख हो गया कि आजकल आध्यात्मिक तो इस रूप में ये बात बराबर है। अभी क्या है, आध्यात्मिक जीवों के साथ रहने वाले जीवों को दुख होता है और ये बड़ी समस्या हो जाती। कब? जैसे कि परिवार में अगर एक को धर्म की रुचि हो और एक को ना हो, तो दुख का ग्राफ बहुत बढ़ जाता है। धर्म पत्नी जी कह रही है शिखर जी चलो, और पति जी कह रहे हैं शिमला चलो, है वो कह रहे शिविर में चलो, वो कह रहे कि पिक्चर देखने चलो, वो कह रहे होटल में खाओ, वो कह रहे घर में मर्यादित बना के खाओ। तब एक दूसरे जीव को आध्यात्मिक दुख उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया? देखो भाई, खैर अभी मैं इस प्रश्न पे नहीं जा रहा, लेकिन ये रियलिटी है। अब रियलिटी में तो इसका 2 चीजें समाधान समझना। एक तो हमारे पाप का उदय, जो आध्यात्मिक हुआ उस जीव की बात बता रहा हूँ कि आध्यात्मिक होने के बाद परिवार की अनुकूलता नहीं, क्योंकि पुण्य का हो तो अनुकूल, और ये लगभग लोगों को बहुत मुश्किल होता है। बहुत भाग्यशाली ऐसे होते हैं जिनको ऐसी अनुकूलता मिलती कि पूरा परिवार एक रंग में हो, तो चारों व्हील एक ही दिशा में चल रहे हैं। बाकी एक तो डक 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 होता है, एक बुलेट का होता है, तो गाड़ी कौन सी दिशा में जाए समझ में नहीं आता। ठीक है, तो एक तो हमारे पाप का होता है, और दूसरा फिर आता है व्यवहारिक समाधान कि भैया छोड़ा जाता नहीं है, निभाया जाता नहीं है, तो कुछ तुम समझो कुछ हम समझें फिर तो बीच का रास्ता यही होता है। बराबर, कभी तुम उनकी मान लो, कभी वो तुम्हारी मान ले, क्योंकि एकदम अति कर दोगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो व्यवहारिक रास्ता वहां पे आप, ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रास्ता राजमार्ग नहीं है। व्यवहारिक रास्ते समय भी आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। कौन सा? कि इस रास्ते से हटकर संसार માટે हाँ कहो तो आमा तमारी व्यथा होवी જોઈએ। मुद्दाની વાત એ છે, સમજાય કે નહીં સમજાય? આ કથા નથી, આ શું હોવી જોઈએ? વ્યથા। તમે તમારો વખાણ કરો એ કહેવાય કથા, અને તમારા દુઃખનું વર્ણન કરો એ કહેવાય વ્યથા। તો જ્યારે સંસારમાં પ્રવર્તન કરવું પડે ત્યારે તમારા અંદરમાં વ્યથારૂપ ભાવ હોવા જોઈએ। પડે છે, જેમ કહો છો ને, હવે જેમ કે હવે શું ભાઈ થોડુંક ધર્મ કરવું પડે, મરી જઈશું નહીં તો આ શું તમને ધર્મ કરવું પડે છે એમ, આ રિવર્સ હોવો જોઈએ। સંસારમાં જવું પડે, અને કહેવામાં નહીં, અનુભવમાં હોવું જોઈએ। નહીં તો મને ખબર છે અંદરમાં 100% આનંદ છે અને બહાર પંડિત, હવે શું કહું પંડિતજી જવું પડે છે, કરવું પડે છે। ઈમાનદાર એનાલાઇઝ કરજો પોતાનું, આ છલનાથી કોઈનું ભલું થતું નથી। બરાબર ખ્યાલમાં છે? હા, તો એ તો વચ્ચેની વાત મેં તમને કીધી। તો આધ્યાત્મ ખ્યાલમાં આવી ગયો ને? તો આધ્યાત્મિકતામાં દુઃખ નથી, પણ આત્માને અન્યરૂપ માનવામાં દુઃખ છે। અને જે આત્માને અન્યરૂપ માને છે એ દુઃખી હોય, અને જે આત્માને પોતાના રૂપે માને એ સુખી હોય।
અને જેવો આધ્યાત્મિક જીવો માને છે એવો આપણે માનતા નથી, માટે આપણે પણ खबर पड़ेगी। सुखी तो जैसा ज्ञानी मानते हैं वैसा मानकर ही हुआ जाता है। ज्ञानी कुछ और माने, तुम कुछ और मानो, 3 काल में सुखी नहीं है। जिन वाणी को माना है, जिन वाणी की भी मानो, समझ में आया? देवों को सुनाया है, देवों की भी सुनो। ज्ञानियों का बहुमान किया है, ज्ञानियों को मानो भी। बहुत हुआ ये छल कि मानना तो उनको है और बनना दूसरों के जैसा है। ये नहीं लगता आपको गड़बड़? पूजते भगवान के हो और बनना चाहते हो जिनको पूजते नहीं उनके जैसा बनना चाहते हो, और जिनको पूजते हो उनके जैसा बनना नहीं चाहते। ये दुविधा आपको नहीं लगती भयंकर है? मैं तो बहुत विचार करता हूं। पूजते भगवान के हो, अपरिग्रही, वितरागी, और बनना किसके जैसा चाहते हो? पेज 3, नेता अभिनेता अभिनेत्री है बराबर। यहाँ अपरिग्रह वालों की पूजा करके जाते हो, वहां घर में परिग्रह वालों के चित्र लगाते हो। यहाँ अपरिग्रह वालों के अर्घ चढ़ा के जा रहे हो, वहां किसके जैसा बनना है? हु वॉन्ट्स टू बी मिलेनियर। ये एक कपट है हमारे, बराबर। देख आगे चलते हैं अपन। हाँ, अब अगला कौन सा है? अणुभागट ठाणाणी। फिर से अवगाथा पर णा अणुभागट ठाणाणी। अध्यात्म के स्थान भी नहीं है। और अनुभाग, अनुभाग क्या होता है? कर्मों के फल देने की शक्ति। ये लगभग वर्ग वर्गणा स्पर्धक से संबंधित ही। जो रस होता है ना, रस, कर्मों का रस, तीव्रता, मंदता, उसे क्या कहते हैं? अनुभाग कहते हैं। और आत्मा के अंदर में वो नहीं। अब देखो, अब आगे और एक और बात बढ़ाते हैं। गाथा पढ़ते हैं। जीवसणत्थिकेयी जो यठाणाया बंड ठाणावा। 153 नंबर है ना? 53। हाँ, जीवणेवयोदय ठाणा नामगणट ठाणाया केयी। देखो क्या करते हैं। जीवसणथि केयी, जीव के नहीं है, केयी मतलब कुछ भी प्रकार के, बराबर। क्या नहीं है? योग ठाणा, योग स्थान, बराबर ना? 53 नंबर की गाथा कि जीव के किसी भी प्रकार के योग स्थान नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें लगाना। कौन सा? योग का मतलब योगा नहीं लेना, योगा तो है ही नहीं, योग स्थान भी नहीं। ये मकरासन, शशांकासन, भुजंगासन, सिंहासन, बराबर, शवासन, ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, ये तो है ही नहीं। अब गजब बात ये तो मेरे अंदर थे ही नहीं, लेकिन मेरे अंदर में क्या है? द्रव्य योग और भाव योग तो पढ़ा है। क्या है द्रव्य योग और भाव योग? आत्मा में जो कंपन की शक्ति विशेष है वो कहलाती है भाव योग, और उसके निमित्त से जो कंपन हो रहा है वो कहलाता है द्रव्य योग, और मन वचन काय है वो है उपचार से योग। ठीक है? कौन कौन से 3 चीजें? भाव योग, द्रव्य योग और उपचार से योग। भाव योग क्या है? जो शक्ति, पोटेंशियल, जिसके कारण क्या होता है? कंपन होता है, बराबर। ये शक्ति होनी चाहिए। जैसे कि तार होता है, तार
वीणा का तार है, इसमें कंपन की शक्ति है, इसमें नहीं। जिसमें कंपन की शक्ति होती है वहां नाद उत्पन्न होता है। वीणा से नाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी उस तार में कि वो ध्वनि उत्पन्न होती है, और जगह से नहीं होती। तो वो शक्ति वीणा की, कंपन की सामर्थ्य, वो कहलाती है भाव योग। फिर उसको आपने कोई पार के निमित्त से क्या हुआ, उसमें हलन चलन हुआ, तो उसमें जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो क्या कहलाई? द्रव्य योग। अब उसमें कारण कौन बना? उंगली बनी, वो बजाते ना, क्या रहता है उसको, वो प्लास्टिक का टुकड़ा जैसा, वो बना, वो क्या कहलाए? उपचार। जिसके अंदर जो शक्ति है वैसे ही उत्पन्न होती है। वीणा को तत्वाद्य कहा जाता है, मतलब उसकी ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। खंजरी को घनवाद्य कहा जाता है, उसकी ध्वनि टकराने से उत्पन्न होती है। चमड़े को वितत वाद्य कहा जाता है, उसकी ध्वनि ऊपर क्या कहते हैं, जो मड़ देते हैं उसको, उससे होती है, क्या कहते हैं, तबला, ढोलक, ये सब अलग अलग। तो वीणा का जो तत्पना है, कंपन पने की सामर्थ्य है, वो उसका भाव योग। आत्मा के अंदर में भी ऐसी सामर्थ्य है। कहना ये चाह रहा हूँ कि बाहर तुम्हें योग कराता हो ऐसा नहीं, योग तुम्हारे अंदर में शक्ति रूप में पड़े हुए, वो भाव योग। फिर मन वचन काया के निमित्त से क्या होते हैं? वो कंपन होता है। तो वो कंपन जो हो रहा है वो क्या कहलाया? द्रव्य योग। और किसके निमित्त से हुआ? मन वचन का है, वो कहलाते हैं उपचार। अच्छा, ये योग, एक बार ऐसी बात हुई, योग दिवस के ऊपर मेरे से किसी ने बोला कि साहब आप योग के ऊपर बोलो। मैंने जैन दर्शन के अनुसार योग के ऊपर बोलो, तो मैं तो धर्म संकट में पड़ा, क्योंकि जैन दर्शन में तो काय वांग मन कर्म योगा और सा आश्रवा और आश्रव हे है बराबर। हाँ, अब कैसे बोले, समझे कि नहीं समझे? खैर फिर बच गया, उस दूसरे तरीके से उसको लिया, पूरे विषय को समझ में आया। योग को फिर योग सार वाले योग में लेकर गया, समझे कि नहीं समझे? बाकी अगर कर्म सिद्धांत के हिसाब से योग देखा जाए तो योग काय वांग मना कर्म योगा बराबर, और सह आश्रवा कि वो आश्रव जो कंपन के परिणाम हैं, कर्म उनको पकड़ते हैं, और वो पकड़ते हैं तो आत्मा बंधता है। ये बंधता है, ये कह रहा आगम, और समय सार कह रहा ना योग ठाणा, कि भगवान आत्मा सुमेरु के जैसा अचल है, उसमें आज तक कंपन हुआ ही नहीं। बोले सब दिख रहा है, वो क्या है? बोले व्यवहार से ऐसा कांपना, मतलब अपनी जगह से हिल जाना। कभी अपनी जगह से तो हिला नहीं, अपनी प्रभुता को तो उसने खोया नहीं, और कांप रहे हो तुम, जबरदस्ती कर रहे हो। ऐसे समझो कि पानी को आप बार बार हिलाते हो, पत्थर डालकर, कंकड़ डालकर, तो हिला रहे हो बराबर है, लेकिन हिलाने से क्या उसकी स्थिर रहने रूप क्षमता का अभाव हो जाता है? तुम बार बार कर रहे हो। अनंत काल से कितनी नदियां हैं, कितने आप एक पानी, उसमें बार बार कंकड़ डालते जाओ, कंकड़ डालते जाओ, वो हिलता जाएगा, हिलता जाएगा, हिलता जाएगा। तो क्या हिलना उसका स्वभाव हो गया? अरे तुम कंकड़ डालना बंद करो, स्थिर हो जाएगा। वो स्वभाव है, कांपना स्वभाव नहीं है। मन वचन काय से आप उसे कपा रहे हो, ये स्वभाव नहीं है। इनका अवलंबन बंद करोगे, आत्मा का अवलंबन लोगे, अपने आप कंपन बंद। तो ना योग ठाणा। आगे चलते